ही अनुसंधान कहते हैं। रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च मतलब अनुसंधान का मतलब यही हुआ ना, सारी चीजें पढ़ा के मन लगा के समझ लीजिए कि इतना दिखाना से ज्यादा लेक्चर का प्रभाव पड़ता है। जो आप सुनती पढ़ाई तो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, मगर जो लेक्चर सुनते हैं, जो बात सुनते हैं वो आजीवन याद रहता है। तो उसको ध्यान से आप लोग पढ़ा करें बस, तो ठीक ही है ना। कुछ बताएंगे आपको? सर ये व्यवस्था आप ही के यहाँ की नहीं है, हर जगह लड़के जो जानते हो आप उनके मन में ना दिल में चोर बैठा है, कहीं हम बता दें गलत बता दें अगला हंसा लगा, उनको नहीं पता सब प्लान है। और क्या जो भी मन आए हमारे यहाँ पेटकर होता है। हम बच्चों से यही बताते हैं कि आपका जो मन हो वो बोलिए, मगर बोलिए। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। ये भी एक पेटकर देने का, ये वाइवा देने का, ये भी एक वो होता है बेटा, गुण है, विशेषता है। कोई जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट क्वेश्चन बताएंगे, आप जो आपको आ रहा बस वही बताना। अरे कुछ भी बोलिए, बोलना भी तो आना चाहिए व्यक्ति को, ये भी तो गुण है। कितना भी व्यक्ति पढ़ लिख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ लिख लेते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं, मगर उनको बोलना नहीं आता है। इसी से तो हर चीज आना चाहिए व्यक्ति के अंदर, जो सारे गुण हैं, बोलना, चलना, खाना पीना, ये सब समाजशास्त्र में सामाजिक चीजें हैं। हमें हर चीज आना चाहिए ना। ये सारी चीजों को आप सीखें ताकि आगे यहाँ से पढ़कर जाएंगे तभी तो कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। भाई हम वहाँ से पढ़े हैं, आजीवन आपके साथ यही छवि रहेगी। किस कॉलेज से पढ़े हैं, कितनी भी कॉलेज पे आप पढ़े जिनको जहाँ लास्ट आपकी एजुकेशन होती है वही हमारी पहचान हो जाती है। जहाँ से हम बीए करते हैं, जहाँ से हम एमए करते हैं, बस वही हमारी पहचान होती है। हम इंटर कहाँ से पढ़े, हाई स्कूल कहाँ पढ़े, इससे कोई मतलब नहीं होता, अगर लास्ट में कहाँ पढ़े वही हमारी पहचान है। आप ये पूछेंगे ना अभी जब कहाँ से पढ़ी हो तो तुम क्या कहोगी? ये बताओगे ना राजस्थान महाविद्यालय से पढ़कर हम आए, है ना। ये तो नहीं बताएंगे कि इंटर में हमने यहाँ पढ़ा था, हाई स्कूल यहाँ पढ़े तो ईयर जाके वहाँ पढ़े थे, ऐसा कुछ नहीं ना। स्टेज तो हमारी पहचान है, यहाँ से कम पढ़ के जाइए तो आगे आपका भी नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा और इस महाविद्यालय का भी नाम रोशन होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया सा। एक बच्चे जिला को वही करा दिए एक बच्चे अब तो नहीं पता। अरे मैडम मारेंगे थोड़ा ना, इतना डर रहे हैं। बताओ कुछ नहीं है। अच्छा अनुसंधान किसे कहते हैं? रिसर्च पेपर तो पढ़े होंगे ना आप लोग, कोई भी अनुसंधान किसे क्या, अनुसंधान क्या है और किस क्या कहा, क्यों कहा जाता है?
दुखी ने एक पुस्तक लिखी है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दुखी ने लिखा है। इसका मतलब क्या था? किस सिद्धांत से संबंधित है? कुछ नहीं। अच्छा, श्रम विभाजन और विशेषीकरण किसे कहा जाता है? श्रम विभाजन और विशेषीकरण किसका सिद्धांत है? बोलेंगे तभी अच्छा लगता है। देखिए आप लोगों का क्या हो रहा है सामने, देख ही रहे हैं ना, कितनी दूर तक जाएगा। बोलिए भाई। है प्रत्यक्षवाद किसे कहा जाता है? प्रत्यक्षवाद किसने कहा, किसने लिखा है इसको, किसका सिद्धांत है प्रत्यक्षवाद? कौन बनाता है प्रक्षेपण? अरे बताओ जी, हर पेपर कौन पढ़ाता है? कौन सर पढ़ाते बताओ? ये तो बता सकती है, तो कॉमन क्वेश्चन है। आप पढ़ाते सर? बताओ सर, खड़े तभी तुम लोग नाम नहीं ले रही हो। मतलब पूछिए, पॉजिटिव हिंदी में तो जानिए। अभी हम द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, श्रम विभाजन और विशेषीकरण, जो सिद्धांत है एक ही का, दुर्किम जी का ही है। दुर्किम जी ने ही श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण में ही उनकी पुस्तक का नाम था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। मनुष्य की पहचान जो होती है अपनी विशेषता के अनुसार होती है। जब तक मनुष्य के अंदर विशेषता नहीं रहेगी तब तक उसकी पहचान नहीं होगी समाज में। अपनी पहचान मनुष्य को स्वयं बनाना होता है कि नहीं होता है? दूसरे के द्वारा पहचाना जाएगा, कुछ दिन पहचाना जाएगा, मगर अपने द्वारा पहचाना जाएगा तो सब दिन पहचाना जाएगा। तो श्रम विभाजन क्या होता है? श्रमों को बांटना, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड होता है। ऐसा नहीं होता है कि मनुष्य आ गया है तो उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कोई ना कोई विशेषता होती है, मगर उस विशेषता को हमें देखना होता है। हम उस विशेषता को कैसे देखते हैं? अपने श्रमों के द्वारा। और जब वही श्रम करते हैं वही हमारी विशेषीकरण। आज हमको आप किसके माध्यम से पहचान रही हैं? समाजशास्त्र के नाम से ही पहचान नहीं ना, मेरा नाम कुछ भी हो, हम कहीं से भी हो, मगर आपने तो यही बताएंगे ना कि हमारी समाजशास्त्र की मैडम है, समाजशास्त्र का वाइबा लेने आएगी ना, तो हमारी विशेषता किसके द्वारा हुई? श्रमों के द्वारा ही हुई ना। अब मनुष्य की वही पहचान है। जब तक मनुष्य श्रम नहीं करेगा तब तक उसकी पहचान नहीं बनेगी। तो आपकी पहचान कैसे बनेगी? आपके सब्जेक्ट से बनेगी ना बेटा। जो आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो वही आपकी पहचान होगी। और नहीं तो शिक्षा तो सभी लोग ले लेते हैं, शिक्षा लेने के बाद क्या होता है? फिर घर बैठ जाते हैं। और आगे निकलना है तो अपनी पहचान बनानी है, तो इसी के माध्यम से आप आगे जा सकते हैं ना। तो जो भी पढ़ा करिए मन लगा के पढ़ा करिए, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती हैं यही सारी चीजें आगे पूछी जाती है। पुस्तक का नाम, सिद्धांत, ये सारी चीजें, अनुसंधान देखिए कितना छोटा सा चीज है। अनुसंधान किससे कहा जाता है? पूरा पेपर में आप पढ़ लिखी होंगी, अनुसंधान किस क्षेत्र आया था, अनुसंधान का कई क्वेश्चन आया था, लिखी होंगी ना।